हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वितीय ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है एतमा उत दौला का मकबरा, बी राबिया उद दौरानी का मकबरा, या बीबी का मकबरा, या अनारकली का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा द्वितीय ताजमहल के नाम से किस मकबरे को जाना जाता है। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जब बक्सर की लड़ाई हो गई थी उसके बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? कर्नाटक की संधि, अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि, या कानपुर की संधि? तो किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो जिन बच्चों ने भी इलाहाबाद की संधि को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो बी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब टूटी हड्डी होती हैं उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, या जिंक ऑक्साइड का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो सफ़ेद हड्डी जो होती हैं, जब हमारे जो हड्डी टूट जाती हैं उन पर एक लेप किया जाता है, क्या पट्टी का लेप किया जाता है। तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पर प्राकृतिक की जो प्रकृति थी उसकी शक्तियों की पूजा की जाती थी, व्यवसायी शहरी जीवन था, ग्रामीण खेती थी, या जाति आधारित समाज था? तो कैसी व्यवस्था थी? तो यहाँ पर क्या था? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, व्यावसायिक शहरी जीवन था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यवस्थित शहरी जीवन था। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, मतलब जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है, तीसरा, 7वां, 13वां? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी एक भारतीय हो तो जरूर बताइएगा कि जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या 7वां स्थान जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता? ऐसा कौन सा शहर है जो उष्ण जोन में नहीं आता? आपके ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, जयपुर, या जोधपुर? तो उष्ण जोन में नहीं आता ऐसा कौन सा शहर है? तो सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, जयपुर। जयपुर एक ऐसा शहर है जो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो उष्ण जोन में नहीं आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी? तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या अवज्ञा आंदोलन? तो दांडी यात्रा से जो शुरुआत की थी, जो दांडी शहर था मतलब एक यात्रा थी, उससे किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? आपको बताना होगा ऐसा कौन सा जिला है जहां पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्या? लरकाना। लरकाना जिला आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन ए इलाही जो नया धर्म था वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, या जहांगीर? तो किसके द्वारा दीन ए इलाही शुरू किया गया था? जो धर्म था किसके द्वारा शुरू किया गया था? जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है अकबर को चुनने वालों का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कवती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, या नर्मदा की? तो किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसकी सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कावेरी नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी आपका सही जवाब हो जाता। आपका अगला क्वेश्चन है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? जो भूदान योजना की शुरुआत की गई थी वह किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने,
राजनारायण ने, आचार्य विनोबा भावे ने या मेघा पाट। तो किसने की थी? तो जो भूदान आंदोलन था उसकी शुरुआत जो की थी आचार्य विनोबा भावे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, नूरजहां। तो किसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बांदा बॉर्डर किसकी रेखा के साथ सटी हुई है? डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या सरक्रिक लाइन? तो कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी? रेड क्लिफ लाइन। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का भी जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 126वां, बी 127वां, 129वां या 128वां। तो कौन सा स्थान है? 129वां स्थान आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें 126वां स्थान आपका सही जवाब हो जाता है। क्या 126वां स्थान आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें होते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरियम में? तो किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित पूछा गया है तो ऑक्सीजन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कैंसर अनुसंधान है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली। तो कहाँ पर है कैंसर अनुसंधान? आपका मुंबई सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प जिन्होंने बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही जवाब चुना है। क्या सी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? विश्व का सबसे पुराना और पहला संघ कौन सा है? कनाडा, जापान, यूएसए या भारत? तो विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ कौन सा है? तो यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी बिल्कुल सी को चुना था वह बिल्कुल सही जवाब सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई? किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना होगा किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड या अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो कौन सा ऐसा पुरस्कार था जिसकी स्थापना सबसे बाद में की गई? तो किसकी आप स्थापना की गई थी? जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना गया है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? जो रॉबर्ट क्लाइव थे युद्ध में के बंदी थे, तो किस युद्ध में थे? प्रथम आपके ऑप्शन है द्वितीय कनाडा युद्ध, तृतीय कनाडा युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध या प्रथम कनाडा युद्ध? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? भूदान जो योजना थी उसकी शुरुआत किसने की थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, राजनारायण ने, आचार्य विनोबा भावे ने या मेघा पाटकर ने? तो किसने भूदान योजना की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे। सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉफी अनन किस देश से है? जो कॉफी अनन है वह किस देश से है? रूस, नाइजीरिया, सीरालोन या घना? तो किससे है? घना आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है? आपके फिजिक्स के क्वेश्चन लिया गया है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है? पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आधार पर, जी के मान पर या इनमें से कोई नहीं? तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में
कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, अलूवियल। अलूवियल मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मतलब कब की गई थी? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को, 1 अप्रैल 1935 को, 12 जुलाई 1982 को या 24 जुलाई 1865 को? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? 1 जुलाई 1955 को। ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साधारण रूप से कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है काजू को, किशमिश को, इलायची को या लाल मिर्च को। तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किरू जो जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए जम्मू कश्मीर में स्थित है, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगिमी है? आर्थिक विकास का सहगिमी कौन सा है? तो मुद्रास्फीति आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है? ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? छोटे नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं या मालाबार का पठार। तो कौन सा पठार जो अरावली क्षेत्र है और विंध्याचल क्षेत्र है, जो विंध्या क्षेत्र और अरावली क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य है, कौन सा पठार पाया जाता है? तो कौन सा पठार पाया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प। जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, मालाबार का पठार। कौन सा? मालाबार का पठार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बताना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या ब्रक। तो कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्रक ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि संहिता का प्रावधान है? आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता या सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 के क्या में, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33। तो किस में दिया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के क्या में। अनुच्छेद 39 का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954 में? तो कब हुई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर या 3 मीटर। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। जो बड़ी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। जो आपकी छोटी आंत होती है उसकी कितनी होती है? आपकी हो जाती है 5 से कितनी? 5 से 7 फीट के बीच में। फीट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर फीट है और यहाँ पर मीटर है। तो कितने? 5 से 7 फीट के बीच में आपकी लंबाई हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन, जो भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। तो जो भारत के वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के
चारों ओर अपना चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में, 28 दिनों में, 29 दिनों में या 30 दिनों में? तो कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है? तो कितने दिनों में करता है? 27 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, 27 दिनों में पूरा कर लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है, UIIC मुख्यालय में स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय कौन से या कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, केरल में, बेंगलोर में या मंगलोर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई, ऑप्शन ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।